नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशी गुप्ता। आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने साथ हुए एक सच्ची प्रभु की लीला शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको भी किसी प्रकार से प्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त हुई है तो उसे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, बात 2 साल पहले की है, जब मेरा बहुत मन हुआ कि मैं प्रभु के दर्शन करने वृंदावन धाम जाऊं। दोस्तों, मैंने अपनी मम्मी का और अपने भाई का टिकट भी करा लिया और हमारा टिकट घर भी आ गया। फिर प्रभु ने एक ऐसी लीला रची कि जिसे सुन करके आप सभी भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, टिकट तो आ चुका था, अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 10-15 दिन के बाद पता चला कि सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं और वह ट्रेन लगभग 1-1.5 महीने के लिए कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा था। दोस्तों, मैं मन ही मन बहुत परेशान हो गई, उदास हो गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा ऐसा कौन सा प्रारब्ध है जो मुझे प्रभु के पास जाने से रोक रहा है, उनके दर्शन प्राप्त करने से। मैं रोज पूजा करती और कहती, हे नाथ, कौन सा ऐसा प्रारब्ध है जो मुझे कभी आपके दर्शन का सौभाग्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। सबको आप बुला लेते हैं, लेकिन मैं ही एक ऐसी हूँ जो चाह कर भी नहीं जा पाती हूँ और आपका दर्शन नहीं कर पाती हूँ। नाथ, आप जैसे भी मुझे रखो, बस अपने शरण में ही रखना। ऐसे करते करते दोस्तों 1-2 महीने बीत गए। मैं हमेशा पूजा करती और यही सोचती कि कौन सा ऐसा प्रारब्ध है मेरा, कौन से ऐसे कर्म है जो मुझे प्रभु के दर्शन और कृपा से रोक रहे हैं। दोस्तों, ऐसे करते करते एक दिन मैं जब शाम की पूजा करके प्रभु के लिए भोग बना रही थी, दूध गर्म कर रही थी, तभी मेरे पति और मेरे बच्चे बाजार से आए और दोस्तों, उन्होंने अपने हाथ में एक लिफाफा ले रखा था। उसे मेरे हाथों में दे करके बोले, लो, यह देखो क्या है। मैंने कहा, पहले भोग लगा लूं फिर देखती हूँ। दोस्तों, मैंने उसे वहीं रख दिया और जाकर प्रभु को भोग लगाया और फिर से मेरे मन में वही विचार आया कि नाथ, ऐसा क्या है जो मुझे आपके पास आने से रोक रहा है। हे दयालु, मैं तो नहीं आ सकती, मेरा प्रारब्ध मुझे रोक रहा है और कोई ऐसे कर्म होंगे जो मुझे रोक रहे हैं आपके दर्शन करने से। लेकिन प्रभु, आप तो स्वच्छंद सचल हो, आप किसी बंधन से नहीं बंधे हो, आप तो आ सकते हो ना मेरे पास। दोस्तों, यह सब अनुनय निवेदन करके मैं आई और सभी लोगों को चाय दिया। उसके पश्चात मेरे पति बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, अब तो देख लो यह क्या है। मैंने कहा, होगा कुछ, और उसे रख दिया। लेकिन तभी वह बोले, देखो देखो, वह तुम्हारे लिए ही है। दोस्तों, मैंने सारे काम किनारे करके उस लिफाफे को जैसे खोला, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगा और मैंने पूछा कि यह कहाँ मिला तुमको। दोस्तों, आपको मैं प्रभु की कृपा की पूरी कहानी बता रही हूँ। उस समय
इस्कॉन मंदिर के अनुयायी जगह जगह भ्रमण कर रहे थे और उनकी यात्रा हमारे नगर में भी आई हुई थी दोस्तों। चूंकि दूसरे दिन राधा अष्टमी का पर्व था और श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाना था, इसीलिए वे एक जगह एक होटल में रुके हुए थे और सभी नगरवासियों को घूम घूम करके राधा अष्टमी में सम्मिलित होने के लिए वह निमंत्रण पत्र बांट रहे थे दोस्तों। मेरे पति भी वही निमंत्रण पत्र ले करके आए थे मेरे लिए, जिससे मुझे प्रभु की दया का पात्र बनने का अवसर मिला दोस्तों। उन्होंने कहा कि कल तुम्हें चलना है यहाँ पर। दूसरे दिन मैं तैयार हुई और उस महोत्सव में गई दोस्तों। वहां पर जा करके मुझे केवल प्रभु के दर्शन ही नहीं, प्रभु के अभिषेक और श्री राधा रानी के जन्मोत्सव मनाने का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ दोस्तों। हम मनुष्यों की कितनी सोच छोटी है, हम एक बूंद के लिए तरसते हैं और हमारे नाथ हमारे लिए पूरा समुद्र उड़ेल देते हैं दोस्तों। कहाँ मैं जा करके भीड़ भाड़ में प्रभु की दर्शन करती और कहाँ मेरे नाथ अपनी लीला रच करके स्वयं मुझसे मिलने चले आए दोस्तों। प्रभु की उस लीला से मेरा जीवन खुशियों से भर गया और मैं प्रभु से सदैव यही निवेदन करती हूँ कि हे नाथ, ऐसी लीला सदैव मेरे जीवन में होती रहे और मैं आपके कृपा से ओतप्रोत होकर अपने जीवन को ऐसे ही आपके भक्ति में बिताती रहूं दोस्तों। क्या आपके साथ भी प्रभु ने ऐसी कोई लीला की है? कमेंट में जा करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ प्रभु की इस लीला से आपको कोई प्रेरणा अवश्य मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं मेरे किसी और अनुभव के साथ, तब तक जय जय श्री राधे राधे।